जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है, शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपने टीम्स के मेंबर के साथ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के साथ मीटिंग करी थी 8 सीपीसी पर 15 तारीख को। और मीटिंग में क्या क्या हुआ इसके बारे में बताया शिव गोपाल मिश्रा जी ने। सारी जानकारी दी शिव गोपाल मिश्रा जी ने। शिव गोपाल मिश्रा जी ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन करने के लिए कहा पीएम मोदी जी को, और पीएम मोदी जी को लेटर भी लिखा गया है। फिर दोस्तों एक और लेटर जारी करा गया ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के लिए। जी हां दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी की डिमांड है कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्फेडरेशन हो गई या फिर भारत पेंशनर समाज हो गए, यानी जो दूसरी कॉन्फेडरेशन है, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी एक रिपोर्ट देंगे, अपने इनपुट्स देंगे 8 सीपीसी पर, और वो भी जेसीएम को, ताकि जेसीएम एक ऑफिस मेमोरेंडम बनाए और आगे चलकर वो मेमोरेंडम पे कमीशन को सौंपे, ताकि आपकी मांगे, सारी मांगे आपकी पे कमीशन में शामिल हो। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी पे जानकारी दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, 8th पे कमीशन काम शुरू तेजी से, मीटिंग के बाद फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों 8 सीपीसी पर कोई काम करे या ना करे, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी बहुत ही कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं 8 सीपीसी पर। इससे पहले शिव गोपाल मिश्रा जी ने टर्म ऑफ रेफरेंस बनाए, फिर वो टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार को दिए। कोई और काम करे ना करे, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी 8 सीपीसी पर काम कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं। अब दोस्तों खुद तो वो काम कर ही रहे हैं, ऐसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी काम करवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो उनकी साथ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी कह रहे हैं कि आप भी इनपुट दीजिए 8 सीपीसी पर। मीटिंग के बाद फिटमेंट फैक्टर लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक, फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.81। दोस्तों ये 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर है, लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक, 2.57 से लेके 2.81 तक फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करा गया 7 सीपीसी में। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन से इसके भी इनपुट मंगाए हैं शिव गोपाल मिश्रा जी ने। जी हां दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर के भी इनपुट मंगाए हैं कि अभी कर्मचारी कितना फिटमेंट फैक्टर ले रहे हैं, ताकि सारी जानकारी पे कमीशन को सौंपी जाए। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। भेदभाव खत्म करने की डिमांड करी गई है, 100% मंजूर, पुराने पेंशनर्स को फायदा। जी हां दोस्तों, भेदभाव को खत्म किया जाए और पुराने पेंशनर्स को 100% 8 सीपीसी दिया जाए। तो इसकी भी मांग करी है शिव गोपाल मिश्रा जी ने पे कमीशन से या फिर भारत सरकार से। ये सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई ऐसे पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर आप बराबर मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले इस वीडियो को भी देखने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट जानकारियां, एडवांस जानकारियां, सटीक जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियां लेते हैं। 8 सीपीसी का काम शुरू बहुत तेजी से, जेसीएम का। जी हां दोस्तों, भारत सरकार या फिर पे कमीशन 8 सीपीसी पर काम करे या ना करे, लेकिन जेसीएम शिव गोपाल मिश्रा जी बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं 8 सीपीसी पर, और अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं भारत सरकार के पास या फिर पे कमीशन के पास। सबसे पहला पॉइंट, 15 तारीख को हुई जेसीएम की मीटिंग में एक मुद्दा उठा, 31/12/2025 तक रिटायर हुए पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज करना 8 सीपीसी के अनुसार। जी हां दोस्तों, 15 तारीख को जो मीटिंग हुई जेसीएम की, इसमें जो सदस्य थे उन्होंने मांग उठाई कि 8 सीपीसी का फायदा मिलना चाहिए।
किन पेंशनर्स को? जो पेंशनर्स 31/12/2025 तक आए हैं। जो पेंशनर्स 31/12/2025 तक आएंगे या फिर आ चुके होंगे या फिर आ गए हैं, उनको 8 सीपीसी का फायदा दिया जाए। 8 सीपीसी में उनकी पेंशन रिवाइज करी जाए। जिस तरीके से 7 सीपीसी का फायदा मिला था, जो पेंशनर्स 31/12/2015 तक आए थे, उन सब की पेंशन रिवाइज करी गई फिटमेंट फैक्टर देकर 2.57। तो ठीक इसी तरीके से 31/12/2025 तक जितने भी पेंशनर्स पेंशन आएंगे, उनकी भी पेंशन रिवाइज करी जाए। चाहे दोस्तों वो डिफेंस के पेंशनर्स हो, चाहे वो सिविलियंस पेंशनर्स हो, यानी टोटल 69 लाख टोटल पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज करी जाए 8 सीपीसी में। तो यह मुद्दा भी रखा गया था। सरकार से अनुरोध किया है कि यह बात 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल की जाए। हालांकि दोस्तों यह बात डायरेक्टली 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी पेंशनर्स हैं, उन सब की पेंशन रिवाइज होगी 8 सीपीसी में। 8 सीपीसी में हर एक पेंशनर्स की, फैमिली पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज होगी। आपको 8 सीपीसी के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, 15 दिसंबर 2025 तक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अपने डॉक्यूमेंट्स और इनपुट देने हैं 8 सीपीसी से संबंधित जेसीएम को। जी हां दोस्तों जो ये मीटिंग हुई थी 15 तारीख को, इसमें डिमांड गई है दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को। जी हां दोस्तों जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने इनपुट 8 सीपीसी पर देगी जेसीएम को 15 दिसंबर 2025 तक या फिर उससे पहले। जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको अपने इनपुट्स देने हैं, डॉक्यूमेंट देने हैं, जस्टिफिकेशन देना है जेसीएम को, शिव गोपाल मिश्रा जी को 8 सीपीसी पर। और उसी के बेस पर शिव गोपाल मिश्रा जी एक ऑफिस मेमोरेंडम बनाएंगे, पूरा मेमोरेंडम बनाएंगे, पूरी रिपोर्ट बनाएंगे और फिर वो सौंपेंगे सीधा पे कमीशन को। तब पे कमीशन पूरी रिपोर्ट पढ़ेगा जेसीएम की, फिर उसके अनुसार काम करेगा ताकि आपकी मांगे शामिल हो 8 सीपीसी में। मौजूदा कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट सौंपेगा, पे स्ट्रक्चर पर रिपोर्ट सौंपेगा, एमएससीपी हो गया, एसीपी हो गया, अलाउंसेस हो गए कर्मचारियों के, मिनिमम वेज का फिक्सेशन पूरे जस्टिफिकेशन के साथ। जी हां दोस्तों, चाहे फिटमेंट फैक्टर हो, पे स्ट्रक्चर हो, पे मैट्रिक्स हो, अलाउंस हो, कर्मचारियों की रिपोर्ट, A to Z जानकारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन देगी जेसीएम को, इनपुट्स देगी 8 सीपीसी पर। अब दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो फिटमेंट फैक्टर की भी रिपोर्ट सौंपेगी। जी हां दोस्तों, जो अभी फिटमेंट फैक्टर चल रहा है 7 सीपीसी का, कर्मचारियों को कितना दिया जा रहा है फिटमेंट फैक्टर, पेंशनर्स को कितना दिया जा रहा है फिटमेंट फैक्टर, यानी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं उसके फिटमेंट फैक्टर की रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन सौंपेगी जेसीएम को 15 दिसंबर 2025 तक। अब दोस्तों इसी पर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। अभी एग्जिस्टिंग कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर है और पेंशनर्स का फिटमेंट फैक्टर है 2.57। जी हां दोस्तों, और दोस्तों यह फिटमेंट फैक्टर चलेगा 31/12/2025 तक, यानी जब तक भारत सरकार 8 सीपीसी आपको नहीं दे देती, जब तक आपको 2.57 ही फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। उसी के अनुसार आप अपनी पेंशन ले रहे हैं 1/1/2016 से। और जैसे ही 8 सीपीसी भारत सरकार लागू करेगी, जो फिटमेंट फैक्टर आपको देगी, तो उसके अनुसार आपकी पेंशन रिवाइज हो जाएगी 8 सीपीसी में। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब तक 8 सीपीसी आपको नहीं मिलता, जब तक 7 सीपीसी का ही फिटमेंट फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, उसी के अनुसार आप पेंशन लेते रहेंगे। अब दोस्तों नीचे देखिए, कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा फिटमेंट फैक्टर के बारे में। दोस्तों 7 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिला? कर्मचारियों को दिया गया अलग फिटमेंट फैक्टर, पेंशनर्स को दिया गया अलग फिटमेंट फैक्टर। अब दोस्तों इस टेबल में समझिए, लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक जिसमें सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, उनको फिटमेंट फैक्टर दिया 2.57। जी हां दोस्तों, उनका फिटमेंट फैक्टर था 2.57 7 सीपीसी का। और यही रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जेसीएम को सौंपेगी 15 दिसंबर 2025 तक। जी हां दोस्तों, जो मैं आपको यहां पर जानकारी दे रहा हूं फिटमेंट फैक्टर की, बिल्कुल ऐसी ही रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जेसीएम को सौंपेगी
शिव गोपाल मिश्रा जी को सौंपेगी। लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक फिटमेंट फैक्टर है 2.57 पे मैट्रिक्स में, और पेंशन में भी आपको दिया गया 2.57। फिर लेवल 6 से लेके लेवल 9 तक, जिसमें दोस्तों नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, उनको फिटमेंट फैक्टर मिला 2.62 पे मैट्रिक्स में। 7 सीपीसी की जो पे मैट्रिक्स थी उसमें 2.62 फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ। फिर दोस्तों लेवल 10 से लेके लेवल 12 तक, जिसमें ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं और ऑनरी कैप्टन है, उनके लिए फिटमेंट फैक्टर है 2.67 पे मैट्रिक्स में। फिर दोस्तों जो इससे ऊपर के लेवल है, जैसे कि लेवल 13, उनके लिए फिटमेंट फैक्टर है 2.57। फिर लेवल 13A, इनके लिए फिटमेंट फैक्टर है 2.67। और दोस्तों ये सारी अधिकारी रैंक है, ऑफिसर्स रैंक है। फिर लेवल 14 से लेके लेवल 16 तक इनको दिया गया 2.72 फिटमेंट फैक्टर। मैं पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स की, उसमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए। फिर लेवल 17 और 18 में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ। लेवल 17 में यूज हुआ 2.81 और लेवल 18 में यूज हुआ 2.78। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में। तो ठीक इसी तरीके की रिपोर्ट आपको 8 सीपीसी में देखने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर है वो पे लेवल वाइज, डेजिग्नेशन वाइज और पोस्ट वाइज काम करता है। जिसकी सबसे कम पोस्ट, जिसका रैंक सबसे नीचे वाला, उसको कम फिटमेंट फैक्टर, और जिसका सबसे ज्यादा रैंक, सबसे ऊपर वाला रैंक, उसको सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर। यही चीज मैंने आपको यहां पे समझाई। जिसकी सबसे कम रैंक उसको कम फिटमेंट फैक्टर, अगर कोई अधिकारी है या फिर अगर कोई ऊपर लेवल का अधिकारी है तो उसको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर। और ये मैं बात कर रहा हूं पे मैट्रिक्स की। हालांकि पेंशन पे सबको एक ही फिटमेंट फैक्टर दिया गया। पेंशन पे जो आपको फिटमेंट फैक्टर दिया गया, जिसका मल्टीप्लाई करा गया फिटमेंट फैक्टर से, वो करा गया 2.57, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई चपरासी हो। जी हां दोस्तों, आप 31/12/2015 तक जो भी आप पेंशन ले रहे थे उसका मल्टीप्लाई कर दिया गया 2.57 के साथ। और ठीक ऐसे ही 8 सीपीसी में होगा। 31/12/2025 तक जो भी आप पेंशन ड्रॉ कर रहे होंगे किसी भी टेबल के अनुसार, चाहे ओआरओपी की बेसिक पेंशन हो, चाहे लास्ट पे डॉन की 50% की पेंशन हो, कोई सी भी आपकी बेसिक पेंशन हो, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर के साथ, और वो आपकी 8 सीपीसी की नई बेसिक पेंशन होगी। ये मैंने आपको समझाया। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है, 1/1/2026 से पहले या बाद में आए या फिर आगे आएंगे उनकी पेंशन समानता की समीक्षा की जाए। जी हां दोस्तों, मीटिंग में एक और मुद्दा उठा, जो मीटिंग हुई थी 15 तारीख को, इसमें एक और मुद्दा उठा कि पेंशनर्स की पेंशन में डिफरेंस है। 2006 से जो पहले आए हैं उनकी अलग पेंशन है, 2006 के जो बाद आए हैं उनकी अलग पेंशन है, 2016 से जो पहले आए हैं उनकी अलग पेंशन है, 2016 के बाद आए हैं उनकी अलग पेंशन है। तो ऐसे ही डिफरेंस आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी 31/12/2025 तक उनकी पेंशन अलग होगी। फिर 1/1/2026 के जो बाद आएंगे उनकी पेंशन अलग होगी। तो ये डिफरेंस आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो, जो ये डिफरेंस है ये आगे ना बढ़े, तो इसको सुधारा जाए, यानी जो पेंशन में प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर किया जाए पे कमीशन के द्वारा। तो दोस्तों जो पेंशन में विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, तो उसकी भी समीक्षा की जाए, यानी पेंशन समान क्यों नहीं है, 7 सीपीसी में पेंशन अलग अलग क्यों है, तो इसकी भी समीक्षा की जाए, देखा जाए इसको। 5th सीपीसी, 6th सीपीसी और 7 सीपीसी के पेंशनर्स की पेंशन में असमानता है पुराने पेंशनर्स की। जी हां दोस्तों, जो पुराने पेंशनर्स हैं वो कुछ और पेंशन ले रहे हैं, जो अभी आ रहे हैं 7 सीपीसी में वो कुछ और पेंशन ले रहे हैं। तो पेंशन में डिफरेंसेस क्यों है, इसका पता लगाया जाए, इसकी समीक्षा की जाए और इसको सुधारा जाए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों। जैसे कि एमएससीपी का, 2006 से जो पहले आए हैं उनको एमएससीपी नहीं दी गई, 2006 के जो बाद आए हैं उनको एमएससीपी दी जा रही है। फिर ऐसी 7 सीपीसी में ले लीजिए, 2016 से जो पहले आए हैं उनकी कुछ और पेंशन है, जैसे कि एक्स ग्रुप की विसंगतियां, 2016 के जो बाद आए हैं उनकी कुछ अलग पेंशन है, यानी अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग पेंशन है।
तो ये है प्रॉब्लम। तो इसकी समीक्षा की जाए, इसको देखा जाए, सुधारा जाए। फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सदस्य भी नॉमिनेट होंगे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों के रूप में चुने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो मीटिंग करी है उसमें दोस्तों कुछ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के नाम सुझाए हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सदस्य हैं, तो इसमें से कुछ नॉमिनेट होंगे और दोस्तों ये हिस्सा होंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के। जी हाँ दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों के रूप में ये चुने जाएंगे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य। इसका कार्यभार जेसीएम या फिर शिव गोपाल मिश्रा जी संभालेंगे। जी हाँ दोस्तों इन सब चीज के जो लीडर हैं, जो भी ये काम देख रहे हैं, लीडर हैं शिव गोपाल मिश्रा जी। इनकी अगुवाई में ही ये सारी चीजें हो रही है, जैसे कि 8CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस बनाना ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, सारी चीजें इन्हीं के माध्यम से कंडक्ट होंगी। तो दोस्तों आप थोड़ा वेट करिए, धीरे धीरे ये आगे चलकर 8CPC में एक तगड़ा मेमोरेंडम बना के देंगे भारत सरकार को या फिर पे कमीशन को। हालांकि दोस्तों ये मेमोरेंडम सीधा पे कमीशन के पास जाएगा। आप थोड़ा वेट करिए आगे आने वाले दिनों में। अभी दोस्तों टाइम है, यहाँ पे 15 दिसंबर को रिपोर्ट मांगी है जेसीएम ने। 15 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है ऑर्गेनाइजेशन से। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी रिपोर्ट बनाएगी 8CPC पर, फिटमेंट फैक्टर को लेके, एमएससीपी को लेके, प्रमोशन को लेके, इंक्रीमेंट को लेकर, सब चीज पे एक रिपोर्ट तैयार करेगी। और 2026 से जो पहले आएंगे पेंशनर्स 31/12/2025 तक, उनको भी पेंशन का फायदा मिले बढ़ी हुई 8CPC में, तो उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे देनी है ऑर्गेनाइजेशंस को। यानी दोस्तों पूरी एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और फिर वो जेसीएम को सौंपी जाएगी। अभी दोस्तों देखते रहिए आगे क्या क्या होगा। पे कमीशन 8CPC पर काम करे या ना करे, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी शुरू से ही लगे हुए हैं, शुरू से ही वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे मीटिंग कर रहे हो, चाहे टर्म ऑफ रेफरेंस बना रहे हो, चाहे अपने लेटर जारी कर रहे हो, या फिर दूसरी कंट्री जा रहे हो। अभी कुछ दिन पहले वो दूसरी कंट्री भी गए थे, वहां पे भी कोई मीटिंग थी, वहां गए थे। फिर वो इंडिया आ गए, फिर दूसरे आंदोलन हुए, उसमें भी भाग लिया शिव गोपाल मिश्रा जी। यानी दोस्तों लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। देखते हैं दोस्तों आगे इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है पे कमीशन पर। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी बराबर। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।